गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि शिक्षा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाली कुछ टाइम के लिए मैं आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से बताऊंगी कि कैसे हम घर पर ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। दैट हाउ कैन वी एबल टू स्पीक इंग्लिश एट होम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हमें जो है, मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह ज़्यादा नहीं बताऊँगी जिससे कि आप इसी में उलझ के रह जाओ। मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, जिसे हम एसएमपी प्रोसेस बोलते हैं, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। अगर आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे कि उसका क्या प्रोसेस हो, क्या स्ट्रक्चर है, तो आपको अपने आप ही रूल मेमोराइज हो जाएंगे। बट ये सोचना कि बिना आप जो है ये रूल्स के आप सीख सकते हो इंग्लिश बोलना, तो ये बहुत ही नथिंग टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। इम्पॉसिबल है ऐसा कर पाना। स्ट्रक्चर आपको पता ही होने चाहिए और स्ट्रक्चर के उसको यूज़ करना आना चाहिए आपको, ठीक है। डे 2 में आपको बताने वाली हूँ वर्ब ऑफ टू बी, ठीक है। वर्ब ऑफ टू बी का मतलब होता है कुछ होना, कहीं होना, यानी कि कुछ होना का मतलब किसी का कोई प्रोफेशन अपनाना। जैसे कि आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। कुछ होना यानी कि मैं हूँ है ये प्रोफेशन में, ठीक है। कहीं होना, आई एम एट द होम, आई एम इन द स्कूल, यानी कि मैं कहाँ हूँ, स्कूल में हूँ। मैं कहाँ हूँ, घर पर हूँ, तो वहाँ होना। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस आएंगे वो आएंगे आपके टू बी वर्ब में, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट में आपको स्ट्रक्चर देखना है। फर्स्ट में आएगा आपको सिंपल में, मतलब एक तरीके से प्रेजेंट का जो सिंपल बनेगा आपका सेंटेंस, उसमें आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आपको आएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ, जो आप देख रहे होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, बट साथ के साथ इनको समझाने के लिए मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी एक सेंटेंस बताया था, आई एम अ डॉक्टर। अगर इसको नेगेटिव में करूँगी तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में बनाऊंगी तो एम आई अ डॉक्टर। इसी तरीके से पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, यानी कि आई वॉज अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर था। आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं था। वॉज आई अ डॉक्टर, यानी कि क्या मैं डॉक्टर था, ठीक है। क्या मैं एक डॉक्टर होऊंगा। विल आई बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं होऊंगा। विल आई नॉट बी अ डॉक्टर। और सर इंटेरोगेटिव में विल आई बी अ डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। नेगेटिव के लिए विल नॉट, और क्वेश्चन मार्क के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके कुछ सेंटेंस, जिससे कि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लाइक आप जैसे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट सेंटेंस है, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स। वे कक्षा में हैं, दे आर नॉट इन द क्लास। अब इसी को आपको नेगेटिव बनाना है। मैं चाहती तो आपको नए सेंटेंस दे सकती थी, बट मैंने सोचा कि इसी स्ट्रक्चर को आपको समझने के लिए सेम सेंटेंस बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जीरो लेवल से एज अ बिगनर्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। जो एक्सपर्ट हैं या जिनको इसकी जानकारी है वो तो बना लेंगे ईजिली, ठीक है, बट जो नहीं बना सकते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा कि वो पहले सीखें कि उनको किस तरीके से शुरुआत करनी है जीरो से, ठीक है। मैं एक छात्र नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। मैं व्यस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट बिजी। वे खिलाड़ी नहीं हैं, दे आर नॉट प्लेयर्स। वे कक्षा में नहीं हैं, दे आर नॉट इन द क्लास, ठीक है। जैसे कि इसमें वे कक्षा में हैं, वे कक्षा में नहीं है, सिर्फ दे आर के बाद हमें नॉट लगाना है, तो हम नेगेटिव में इसको बदल देंगे। अब आइए इसके देखते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं, आर दे योर फ्रेंड। जैसे कि मैंने बोला था, जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, जो बाद में आती है सिंपल और नेगेटिव में, वो आपकी आगे उठ के आ जाएगी। तो क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं, दे आर योर फ्रेंड। क्या आज छुट्टी है, इट इज़ टुडे अ हॉलीडे। क्या वे सही हैं, एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ, सॉरी, एम आई राइट। क्या वह तुम्हारा भाई है, इज़ ही योर ब्रदर। क्या हम देर से हैं, आर वी लेट। क्या तुम डॉक्टर हो, आर यू अ डॉक्टर, जो कि मैंने आपको अभी पहले पूछा था, ठीक है। क्या वह तुम्हारी अध्यापिका है, इज शी योर टीचर। क्या मैं आलसी हूँ, एम आई लीजी। क्या वह स्टेशन पर है, इज ही एट द स्टेशन। क्या वह ईमानदार है, इज ही ऑनेस्ट, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस बना के जो है आप इजीली जो है सेंटेंस बनाकर इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। हालांकि ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, पर आप चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं, बट इसके लिए आपको जो है ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है आपको, इसको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। ये लीजिए, मैं आपके सामने थोड़ी
कॉपी सीधी कर देती हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। इसे नोट डाउन करने से ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको ये रिटर्न तौर पे भी मेमोराइज़ हो जाएंगी, साथ ही साथ आप जब चाहें उसे खुद से स्ट्रक्चर बना के इसको जो है और भी बेहतरीन तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, जो कि मैंने सेंटेंस अभी यहाँ पे सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाए हैं। आपको इनको अलग अलग तरीके से बनाना है। जैसे कि ये सिंपल है, इसका नेगेटिव बना दिया, पर इसका मैंने इंटेरोगेटिव नहीं बनाया, तो इन दोनों का आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। और इसका मैंने जो इंटेरोगेटिव बनाया है तो इनका सिंपल और नेगेटिव बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।